Hello everyone. Today we will discuss about Xanthomonas and Zoolegia and जो एजोबैक्टीरिया है और उसकी जो दूसरी एक फैमिली है जो राइजोबैक्टीरिया। ठीक है, ये जो सारे फैमिली और उसके जो कई ऐसी स्पीसीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ये जो ज़ैंथोमोनास है वो कैसे बैक्टीरिया है। तो ये ऐसे जीनस है, ठीक है, जो येलो पिगमेंट शो करते हैं और उसके कारण हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसे हम ज़ैंथोमोनाडिन्स कहेंगे। ठीक है, और जो सारी स्पीसीज होती है वो पैथोजेनिक होती है, किसके लिए? प्लांट्स। ठीक है, और ये क्या करती है? डिजीज करती है प्लांट में, जैसे कि स्पॉट, यानी कि उसके जो लीफ होते हैं उसमें ब्राउन या ब्लैक कलर के उसके लीफ में स्पॉट आ जाता है और धीरे धीरे करके ये लीफ होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि उस जो पूरा प्लांट है वो क्या होता है? डेथ हो जाता है। ठीक है, उसके जो स्टिल्स होते हैं, कैंकर्स, यानी कि ऐसे डिजीज है जैसे कि धीरे धीरे करके पहले लिफ्ट में आते हैं। ठीक है, ये लिफ्ट में आके ये जो प्लांट के जो लिफ्ट होते हैं उसमें ये स्टार्टिंग करते हैं और धीरे धीरे डाली में, फिर जो ऊपरी साइड की डाली धीरे धीरे करके रूट तक पहुंच जाते हैं, तो पूरा का पूरा प्लांट होता है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैंकर्स में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्पॉट होते हैं, जैसे कि ये जो नींबू का प्लांट हो, आपने शौक किया देखा होगा। ठीक है, तो ये नींबू का प्लांट होता है, जो लेमन प्लांट होता है ना, उसमें क्या होता है? उसके जो लीफ होते हैं उसमें ये जो येलो कलर के या तो ब्राउन कलर के स्पॉट आ जाते हैं। अगर ये लेमन में भी आपने कहीं देखा होगा तो उसकी जो सरफेस होती है उस पर भी कई कई जगह पर स्पॉट होते हैं। ठीक है, तो ये कैंकर डिजीज का कारण होता है और वाइट एंड रोड्स में ये। ठीक है, ये सारे जो प्लांट के पार्ट होते हैं उसमें ये ज़ैंथोमोनास है, कई ऐसे डिफरेंट टाइप के डिजीज कोजिंग करता है। ठीक है, तो ये ज़ैंथोमोनास है वो क्या होता है? विस्कोस एक्सोसेल्युलर पॉलीसेकेराइड, यानी कि ज़ैंथम गम्स जैसा स्टिकी होता है। ठीक है, वो अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाता है। तो जब विच आर यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जब ये खुद का गमला एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, स्टिकी बनाता है, तो कई जगह पर ये यूज़फुल भी होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि इंडस्ट्री में ऐसी कई प्रोडक्ट्स बनती है जिसे गम जैसा कोई पदार्थ कहेंगे हम उसे। ठीक है, तो उसका यूज़ किया जाता हो। ठीक है, सच एज अ स्टेबिलाइजर स्थाई है इन फूड एंड एंटी ट्रिप एजेंट इन प्लांट। ठीक है, तो ये जैसे कि ये गम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो कई जगह पर ये यूज़फुल भी होता है। जो नेक्स्ट है वो है जुगलुया। ठीक है, वो क्या है? वो यूनिक टाइप की उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि ये जो है एक, ठीक है, वो क्या करता है? वो भी एक हम कहें ना कि जो स्टिकी टाइप यानी कि जेली टाइप का वो मटेरियल बनाता है। ठीक है, तो उसे हम एम्बेंटमेंट कहेंगे। ठीक है, वो क्या है? द ट्रैप इन द जेली मटेरियल, वो जेली जैसा मटेरियल यानी कि थोड़ा थोड़ा स्टिकी टाइप का, ठीक है, ऐसा मटेरियल बनाएगा। ठीक है, द सेल इन गेलेटिनस मैट्रिक्स टू फॉर्म स्लिमी मासेस, यानी कि वो स्टिकी टाइप का है। ठीक है, जैसे कि फिंगर लाइक मॉर्फोलॉजी, जो हमारे जो हाथ होते हैं, ठीक है, उसमें ये जो फिंगर लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, तो मैं उसका आपको स्ट्रक्चर दिखा। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, यानी कि ये जो हमारे हैंड से, देखिए यहाँ से जो हैंड में यानी कि हमारी जो उंगलियां होती है, ठीक है, उस तरह ये फैले होते हैं। तो ये फिंगर लाइक, देखिए यहाँ पर ये सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ठीक है। और ये सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म भी है, यानी कि हम कहें कि मृत जीवी, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कॉमनली फाउंड कैटिंग द रॉक ऑन ट्रिकलिंग फिल्टर बेड, ठीक है, इन सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि आपको पता हो तो जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो सेवेज का वाटर हो, क्या होता है उसमें कि जो कोई उसमें जो मिट्टी का पार्ट हो, या ऐसे हम कहें ना कि जो वेस्टेज पार्ट हो वो निकल जाता है और हमें प्योर वाटर मिलता है, तो उसी तरह ये काम करता है, ठीक है। और दे ऑक्सीडाइज द सोल्यूबल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कंपाउंड ऑफ द सेवेज, उसमें भी ये सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह काम करते हैं। तो दूसरी फैमिली है एजोटोबैक्टीरियेशिया। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, द सेल आर लार्ज ब्लंट रोड, ठीक है, यानी कि ऐसा पार्ट जिसे हम कहेंगे जैसे कि कट हुआ वाला पार्ट हो, ठीक है, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर हो तो उसे हम ब्लंट रोड कहेंगे, ठीक है, कटा हुआ पार्ट हो तो ये ब्लंट रोड होता है, ठीक है। एंड ओवल सेल्स और कोकाई, देयर मोटिलिटी और फ्लैजेलर अरेंजमेंट वेरियस, सम आर नॉन मोटाइल, ठीक है, उसमें अगर मोटाइल होता है तो ऑब्वियसली बात है उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कई ऐसे भी होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है, दे आर सेप्रोफाइट्स, यानी कि मृतजीवी है। दे अकर इन सॉइल, ठीक है, वो सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर एंड समटाइम इन प्लांट राइजोस्फीयर, यानी कि जो आपको पता होगा, ठीक है, कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पर ये भी जो एजोटोबैक्टर है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम राइजोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ है कि जो द ऑर्गेनिज्म फिक्स्ड इनटू अंडर एरोबिक कंडीशन, ये ऑर्गेनिज्म होता है वो इनटू फिक्स कंडीशन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। द अनयूजुअली हाई रेस्पिरेटरी रेट of the cell use oxygen rapidly at the cell surface and maintain an aerobic cell interior, ठीक है, उसके सरफेस और इंटीरियर पर ये प्रेजेंट भी होता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन रैपिडली भी होता है, ठीक है। तो ये दिस प्रोडक्ट द ऑक्सीजन सेंसिटिव नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है, ठीक है, उसमें ये सेंसिटिव की तरह काम करता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर N2 फिक्सेशन, यानी कि N2 फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इनएक्टिवेट अंडर एयर एटमोस्फियर, ठीक है, तो ये एयर एटमोस्फियर में नहीं पाए जाते क्योंकि N2 फिक्सेशन कहाँ पर होता है, सोइल में होता है, ठीक है, तो एयर एटमोस्फियर में इनएक्टिव रहता है। एंड the members of the genus Azotobacter form a desiccation resistant cyst, ठीक है, वो रेसिस्टेंट की तरह भी काम करता है। जो थर्ड फैमिली है वो है राइजोबेसिया, ठीक है। राइजोबेसिया क्या है, तो उसके कंटेंट में यानी कि उसमें ये रोड शेप के जो सेल होते हैं, ठीक है, और देयर लाइफ प्रोसेसेस विथ अ प्लांट रूट सिस्टम। ये राइजोबियम क्या होता है, प्लांट के रूट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो सिस्टम होती है, प्रोसेस होती है, वो रूट के साथ ही जुड़ेगी, ठीक है। ये जनरली दे एस्टैब्लिश, यानी कि स्थायी होते हैं, हाइपर ट्रोफिक ऑन प्लांट, ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये हाइपरट्रोफिक प्लांट में ही होंगे, ठीक है। और ये रूट नोड्यूल्स, यानी कि ये रूट ऐसे जो कि प्लांट का रूट होता है, ठीक है, तो उसमें नोड्यूल्स होती है। मूंगफली का रूट आपने देखा होगा तो उसमें कई सारे रूट्स होते हैं और उसमें बीच में ये मूंगफली भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे मेन
हमारा समझने का पर्पज़ है ये नोड्यूल्स यानी कि गट्ठे, ठीक है, तो उसे हम रूट नोड्यूल्स कहेंगे। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। लीफ नोड्यूल्स, अगर कोई लीफ है, ठीक है, उसमें कई जगह पर नोड्यूल्स आ जाता है, ठीक है, तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और ट्यूमर, ट्यूमर क्या है? एक गट्ठा ही है, ठीक है, तो उसमें भी ये राइजोबियम है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। तो उसका जो 3 मेन जेनेरा है उसमें हमने डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट है राइजोबियम एंड ब्रेडी राइजोबियम। तो वो क्या है? दिस बैक्टीरिया फिक्स N2 यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगा। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स की तरह बनाएगा। एंड हाईली इवॉल्व्ड सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवन की तरह यह प्रोसेस करेगा। किसके साथ? विथ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनोस प्लांट। लेग्यूमिनोस प्लांट के बारे में आपको पता होगा, उसे हम कहेंगे फली वाला छोड़। यानी कि कोई ऐसे प्लांट हो जिसमें फली आती है, तो कई ऐसे प्लांट है जैसे कि मटर, ठीक है, उसमें फली आएगी। मूंगफली, तो उसमें भी फली होती है, ठीक है। ऐसे कई प्लांट है, हम लिस्ट करें तो बहुत कम पड़ेगा। तो ये जो फली वाला प्लांट होता है उसे हम लेग्यूमिनोस प्लांट कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है द बैक्टीरिया अटैच टू द रूट, उसके साथ अटैच करता है रूट हेयर के साथ। एंड पेनिट्रेट यानी कि घुस जाता है द रूट में। एंड इंड्यूस्ड प्रोलिफरेशन का काम करता है रूट सेल में, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मीनिंग आपको पता हो, यानी कि फैल जाता है, ठीक है। तो ये रूट्स में फैल जाता है रूट सेल में, ठीक है, राइजोबियम। तो हम अगर उसके जो राइजोबियम के जो नोड्यूल्स को हम क्रॉस करके अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसमें पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रूट के साथ, रूट नोड्यूल के साथ ये अटैच हुआ है और उसके ये प्रोलिफरेशन का काम करता है रूट सेल में। रूट सेल के साथ ये घुस गया है, ठीक है। तो अगर ये नोड्यूल्स में ही घुस गया, अगर इस नोड्यूल्स को हम क्रॉस करके जो माइक्रोस्कोप में शो करेंगे तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो हमें इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है विद इन द रिजल्टिंग द रूट नोड्यूल्स द बैक्टीरिया एग्जिस्ट एट अ हाईली प्योमोर्फिक N2 फिक्सेशन फॉर्म कॉल्ड बैक्टीरियोइड, ठीक है। तो N2 फिक्सेशन का काम कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे बैक्टीरियोइड की तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सेकंड, उसका जो सेकंड जेनेरा है वो क्या है? लेगाइमोग्लोबिन यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स एंड सर्व्स द प्रोटेक्ट द नाइट्रोजिनस एंजाइम। ये रूट नोड्यूल्स एंड ये नाइट्रोजिनस एंजाइम जो होते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर अ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है। जो डिस्ट्रॉय होता है जब ये ऑक्सीजन के थ्रू, तो उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो स्पीसीज है, ठीक है, ये स्पीसीज एंड स्ट्रेन ऑफ राइजोबिया एंड ब्रेडा राइजोबिया हैव अ रेंज ऑफ स्पेसिफिसिटी फॉर वेरियस लेग्यूम। यानी कि जो फली के छोड़ होते हैं यानी कि प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कई सारी हमें वेराइटीज जो होते, ठीक है, जो वेराइटीज होती है डिफरेंट टाइप की वो भी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कितनी सारी उसमें जो राइजोबियम स्ट्रेन और स्पीसीज है उसमें कई सारी ऐसे वेरियस जो लेग्यूम्स है वो हमें इजीली आइडेंटिफाई कर। एंड जो थर्ड स्पीसीज है वो है एग्रोबैक्टीरियम, जो राइजोबियम फैमिली का ही पार्ट है, लेकिन वो N2 फिक्सेशन प्रोसेस होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं होता। यानी कि वो N2 फिक्सेशन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बनता है लेकिन ये नहीं बनता,
ठीक है, तो N2 फिक्सेशन नहीं करता। तो ये एग्रोबैक्टीरियम है, डू नॉट फिक्स N2। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट पैथोजेंस, ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूस्ड ट्यूमर, वो ट्यूमर बनाता है, ठीक है। एंड व्हेन दे इन्वेड द क्रोन, ठीक है, जैसे कि आपने देखा जो क्रोन, रूट्स एंड स्टेम ऑफ द ग्रेट वेराइटीज, ऐसी वेराइटी जो ऐसे प्लांट में होती है जैसे कि ये डाइकोटिलेडोनस, ठीक है, ये डाइकोटिलेडोनस क्या है, ऐसे प्लांट जो द्विबीजपत्री, ठीक है, उसे हम डाइकोटिलेडोनस कहेंगे। एंड सम ऐसे प्लांट है जिसे हम जिम्नोस्पर्मस कहेंगे, ऐसा प्लांट है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स क्या है, जैसे कि आपने कई ऐसे फ्रूट के प्लांट देखे होंगे, जैसे कि पाइनएप्पल, ठीक है, उसके जो लीफ होते हैं बहुत ऐसे हम कहें ना जो सीरीज की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो ऐसे पाइनएप्पल्स के रूट हो, और साइकस, पाइनस, जूनिपेरस, ठीक है, तो ऐसी हम कहेंगे ऐसे कैटेगरी वाले प्लांट, ठीक है, उसमें ये जो उसके जो क्रोन और रूट एंड स्टेम, उसमें जो होने वाले पैथोजेंस यानी कि उसमें होने वाले डिजीज होते हैं, ठीक है, वो क्या है, एग्रोबैक्टीरियम की तरह उसमें डिजीज करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, ट्यूमर इंडक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल प्लाज्मिड इन देम, यानी कि उसके जो प्लाज्मिड है उसके साथ प्लाज्मिड में ये एंटर कर जाता है ट्यूमर, ठीक है, और डिजीज कोज करता है, ठीक है। तो ये बात थी राइजोबियम की जो फैमिली है और उसके जो डिफरेंट टाइप के जो 3 टाइप के जो जेनेरा है उसकी, ठीक है। सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।